वक्त जो है मैं सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की पब्लिक टॉयलेट के पास मौजूद हूं और मेरा आने का एक रीजन है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य को कितना बेहतर रखने के लिए ड्रिंक भी जरूरी है। ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये पब्लिक टॉयलेट है और पब्लिक टॉयलेट के ऊपर आपको शोले और गोवा का पौवा साफ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा कैमरामैन जी से कहे कि भैया इसको थोड़ा जूम किया जाए तो आपको शोले और गोवा दोनों दिखेगा। अब यहाँ पर जो बदबू है उसका सहन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बाहर निकल रहा हूं। तो अब इस चीज को दिखाने का रीजन ये था कि ये बाजू में महिला शौचालय है और ये लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की पब्लिक टॉयलेट है जो हॉस्पिटल की बाउंड्री से लगा हुआ है और मंदिर के पास है। अब एक तरह से यहाँ पर सुरक्षा मानकों की क्या दृष्टि है, ये सोचने वाली बात है कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर इस तरीके से शराब सेवन किया जाता है और यहाँ पर पेशेंट भर्ती रहते हैं, मरीज भर्ती रहते हैं, जिसमें कई महिलाएं हैं जो डिलीवरी के लिए आती हैं या अन्यत्र और भी किसी चीज़ों से यहाँ पर एडमिट हुए लोग हैं। और इसी तरफ में ये बाजू में एक मंदिर है और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की क्या स्थिति है ये साफ देखने को मिल सकती है कि प्रभारी चिकित्सक पीएम सिंह जी के द्वारा क्या यहाँ पर देख रेख रख रखाव किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सिंह जी का ये क्षेत्र है और यहाँ पर उनकी मैंने पहले भी कई वीडियो में इसका जिक्र किया है कि इस जगह पर उनकी हमेशा नजर रहती है और हमेशा जो है इस जगह पर ध्यान देते हैं। बावजूद इसके क्या इस तरीके से हॉस्पिटल परिसर के अंदर में शराब का सेवन करना जायज है? अगर मैं हॉस्पिटल की ही बात करूं तो ये इस जगह पर मंदिर बना हुआ है। थोड़ा सा हमारे साथ में चले हमारे कैमरामैन भैया तो मैं दिखाऊं कि ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के पास में एक नल है जो मंदिर के अंदर है। ये नल बनाया गया है, प्लस यहाँ पर एक वाटर कूलर बनाया गया था, शायद वो हटा दिया गया है, गर्म पानी के लिए शायद तक था। ये एक नल ये है, ये नल की स्थिति है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में नल बंद है, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, मरीजों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। बावजूद इसके इस तरीके से पीएम सिंह जी के द्वारा कहा जाता है कि मैं कर्तव्य निष्ठा के साथ में कर्तव्य पूर्ण करता हूं, कर्तव्य से काम करता हूं, कर्तव्य से निष्ठा करता हूं और अपने काम के प्रति जिम्मेदार हूं। लेकिन जब काम के प्रति अगर आप जिम्मेदार हैं तो क्या इस तरीके की कमियां और इस तरीके की जो सुरक्षा मानक जो है इस पर आपकी नजर नहीं पड़ती? क्या आप हॉस्पिटल परिसर की सिर्फ उस चैम्बर में ही बैठे रहते हैं? चैम्बर के बाहर आप कभी निकल करके जायजा लेने को शायद निरीक्षण करने को आप शायद बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके वजह से जो है इस तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल परिसर के अंदर आपको शराबखोरी, नशाखोरी देखने को मिल जाएगा। कि हॉस्पिटल के जो पब्लिक टॉयलेट है जहाँ लोग वॉशरूम करने जाते हैं, महिलाओं का वॉशरूम लगा हुआ है, उस जगह पर जो है शराब सेवन किया जा रहा है। शराब की बोतलें उस तरीके से वहां पर पड़ी हुई है। अब ये लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का ये एक नया भवन है, जो भवन नया बना हुआ है। इस भवन के जस्ट बाजू में ये मंदिर है हनुमान जी का और हनुमान जी के ही मंदिर से जस्ट थोड़ी बाजू में लगा हुआ ये पब्लिक टॉयलेट है। अब ये सोचने वाली बात है कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जो है अपने एक व्यक्ति को भेजते हैं पर्सनल, या उनका इंटरफेयर यहाँ पर रहता है, जिससे जो यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स जो है बेहद ही डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से नशाखोरी करने वाले उनके आवागमन से घबराते हैं कि नहीं? जिसका जीता जागता परिणाम यहाँ पर शराब की बोतल, देसी शराब की शोले और गोवा की बोतल देखने को मिल रही है। अब ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान उठाता है क्योंकि हॉस्पिटल बाजू में है। आप देख सकते हैं, वहां थोड़ा जूम करूंगा तो महिलाएं बैठी हैं और देर रात में या दिन के समय में इस तरीके से यहाँ पर शराबखोरी चल रहा है। तो इस तरीके की शराब सेवन और शराबखोरी को जो है क्या विधायक जी की नज़र में है या नहीं है, या यहाँ के निरीक्षक जो यहाँ के प्रभारी हैं उनकी नज़र में है कि नहीं है? क्योंकि सिविल सर्जन का ये क्षेत्र है, सिविल सर्जन जी का अधिकार क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि सिविल अस्पताल है और यहाँ पर उनका औचक निरीक्षण हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक सुरक्षा मानकों की दृष्टि से एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर शराबखोरी चल रहा है, किस तरीके से नशाखोरी चल रहा है, और ऐसे ही लगातार कई मामले जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए एक और चीज दिखा रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर जो पीने का पानी का जो व्यवस्था है, ये देख लीजिए पानी किस तरीके से बह रहा है, आसपास में पूरी गंदगी फैली हुई है
और अगर इन चीजों को हम छाप देते हैं, खबर बना देते हैं, तो ये देख लीजिए, मच्छर भिनभिना रहे हैं, मक्खियां भिनभिना रही है। नल पूरी तरीके से, ये देखो, ये नल का टोटी है जो पूरा खराब है। 10 रुपए की नल की टोटी लगाने के लिए भी शायद यहाँ पर पैसा नहीं है, लेकिन जीवनदीप समिति का पैसा उड़ाने के लिए है। ये गंदगी देखो, ये पूरी गंदगी है, थूक रहे हैं लोग यहाँ पर। ये वॉश बेसिन का हाल है। टॉयलेट, सुलभ शौचालय जाने के बाद यहाँ पर एक हैंड वॉश की भी व्यवस्था नहीं है। 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए के सामान के लिए भी जो है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मरीज जो है किस तरीके से जूझ रहे हैं, जबकि शासन की तरफ से हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है मरीजों के लिए, मरीजों के परिजनों के लिए। और मैंने जैसा दिखाया कि ये सुलभ शौचालय है और शौचालय के अंदर में ही जो इस तरीके की शराबखोरी हो रही है। तो वैशाली नगर विधानसभा विधायक जी से कहना चाहूंगा, रिकेश सिंह जी से कहना चाहूंगा कि सर, जब आप यहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं, औचक निरीक्षण के लिए आते हैं, या जो आपका जो भी बंदा जिसको आप जीवन दीप समिति का बताते हैं, अगर वो बंदा भी यहाँ पर आता है, तो कम से कम जो है स्टाफ को, यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सक है, उनको जो इसके लिए जो है हमेशा से आश्वासित करना चाहिए कि सर, इस जगह पर इस तरीके का काम चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जो भी इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए। क्या कुछ इस मामले में अपडेट आता है? क्योंकि ये वीडियो जो है शायद तक आप लोगों के जरिए वायरल नहीं हो रहा है, ये उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण जो है वीडियो कहीं ना कहीं रुक जा रही है और जनहित की जो मुद्दे हैं, जनहित से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो आप लोगों तक और आम लोगों तक और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब